नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूँ आउटसाइड माइक्रोमीटर की रीडिंग कैसे पढ़ेंगे, उसका लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से तरीके में मैं बताऊँगा। ये मेरे दो साथी लोग हैं, इनको माइक्रोमीटर पढ़ना था। इनको माइक्रोमीटर में पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही थी आउटसाइड माइक्रोमीटर, तो मैं इनके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। तो सादे सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि माइक्रोमीटर के प्रमुख कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, उसमें रीडिंग कैसे ली जाती है और सबसे पहले उसका लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है। तो आइए मैं बताता हूँ। ये हमारे पास आउटसाइड माइक्रोमीटर दिए हुए हैं। तो आउटसाइड माइक्रोमीटर जो रहते हैं वो दशमलव के 3 अंक तक वाले आते हैं रीडिंग करने वाले। जैसे दशमलव के 3 अंक वाले देखिए 0.001 है, मतलब दशमलव से 3 अंक तक हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी कम से कम सूक्ष्म से सूक्ष्म या कम से कम हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। और एक दूसरा माइक्रोमीटर आता है वो दशमलव के 2 अंक तक होता है। तो मैं ये दोनों चीज़ें आपको बताऊंगा कि जिन माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट 0.001 हो और 0.01 है, उन दोनों को कैसे पढ़ना है, रीड करना है। तो पहले बेसिक कंपोनेंट्स हम लोग देखते हैं। तो इस वाले हिस्से में हम लोग देखते हैं बेसिक कंपोनेंट्स। ये हमारा माइक्रोमीटर है, आउटसाइड माइक्रोमीटर। ये वाला हिस्सा कहलाता है फ्रेम। ये हमारा फ्रेम है। फ्रेम के बाद अगर मैं इसे थोड़ा सा खोलता हूँ, खोलने के बाद ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको कहा जाता है एनविल। ये वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा एनविल। एनविल के बाद ये वाला हिस्सा कहलाएगा हमारा स्पेंडल। स्पेंडल के बाद और भी अगर हम लोग देखें तो ये कहलाएगी स्लीव। ये हमारी स्लीव कहलाएगी। ये स्लीव के बाद ये थिम्बल है, रोटरी थिम्बल बोलते हैं इसको। ठीक है, ये थिम्बल स्केल है जिसपे यहाँ नंबरिंग आपको दिख रही है, ये थिम्बल स्केल कहलाता है। और इसके पीछे वाले भाग को हम लोग थिम्बल बोलते हैं और थिम्बल के जस्ट पीछे इस वाले भाग को रैचेट बोलते हैं। अब ये चीज़ और यहाँ पे ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है। ये हमारा लॉकिंग स्क्रू है। तो मैंने आपको इसके प्रमुख कंपोनेंट्स बता दिए। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं या लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देख लेना चाहिए कि हमारा माइक्रोमीटर, आउटसाइड जो माइक्रोमीटर है वो एक्यूरेसी में है या नहीं है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, प्लस और माइनस की कोई त्रुटि तो नहीं है। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एक स्पेंडल देती है। जैसे मेरे पास अभी माइक्रोमीटर 0 से 25 mm वाला है, तो एक्सटेंशन जो रहेगी मेरे पास 25 mm की एक्सटेंशन है। यहाँ पर आप देखें तो इस पर लिखा हुआ है 25 mm की एक्सटेंशन। इस एक्सटेंशन को आप क्या करें, इसके बीच में फंसा के रख लें। एनविल और स्पेंडल के बीच में आप लोग इसे फंसा लें। फंसाने के बाद आप यहाँ देखें कि ये मेन स्केल है। इस मेन स्केल पे थोड़ा पास करिए। ये मेन स्केल पे आप लोग देखें, यहाँ बिल्कुल पूरा 25 ये दिखा रहा है और स्लीप के ऊपर एक लाइन बनी है, वहाँ पर 0 दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा जो वर्नियर कैलिपर जो हमारा माइक्रोमीटर है वो बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग सबसे पहले निकालते हैं इसका लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए हम लोग इसमें स्केल देखते हैं कौन कौन से स्केल बने हुए हैं। तो सबसे पहला जो स्केल यहाँ पर आपको दिख रहा है, इसे पूरा खोलने के बाद ये देखिए, ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, इसको स्लीप कहा जाता है। इस स्लीप के ऊपर आपको जो स्केल दिख रहा है ये आपका मेन स्केल है। 0 से 25 तक आपको जो नीचे दिख रहा है यहाँ पर, ये इसका मेन स्केल है। और यहाँ पर 0, फिर उसके बाद देखिए एक सब डिवीज़न छोटा सा, एक लंबी लाइन बड़ी वाली जो रहती है वो मेन डिवीज़न की होती है। तो ऐसे करके 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 और 5, मतलब 0 से 5 तक चलने के लिए हमें 5 सब डिवीज़न और 5 मेन डिवीज़न हमें कवर करने पड़ेंगे। तो टोटल हमें 25 यहाँ पर रीडिंग मिलेगी। अब नेक्स्ट इसके ऊपर वाला हिस्सा अगर हम लोग देखें, जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, ये इसका सर्कुलर स्केल या रोटरी स्केल कहलाता है। तो यहाँ पर भी देखिए आपको नंबर दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर आप तो देखिए 0 दिख रहा है। 0 के बाद 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। तो रोटरी स्केल पर जो नंबर बने हुए हैं वो 50 डिवीज़न तक बने हुए हैं। तो मतलब 50 डिवीज़न तक की हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें रीडिंग ले सकते हैं। नेक्स्ट इसमें 0.001 मतलब दशमलव के बाद 3 अंक तक रीडिंग लेंगे तो इसमें एक स्केल और होगा, इसको बोलेंगे हम लोग वर्नियर स्केल। ठीक है, ये ऊपर वाला जो है ये वर्नियर स्केल है। वर्नियर स्केल के बाद देखिए कंपनी सबका अपना अलग अलग नाम देती है, पर मैं आपको बहुत सादा सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। ये वर्नियर स्केल है, इसमें भी दिया हुआ है 0, फिर लाइन छोड़ा है। देखिए यहाँ से नीचे से पढ़ते हैं हम लोग, 1, 2, 3, 4, मतलब 2, 4, 6, 8, 10 और बीच बीच में एक एक लाइन उनके दिए हुए हैं, मतलब 1, 2, 3, 4 करके ऐसा लाइन दी हुई है।
तो इसमें मैक्सिमम कितना है, 10 है। अब हमें निकालना है लिस्ट काउंट। क्या निकालना है, लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट निकालने के लिए देखिए एक सूत्र होता है, उस पर हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये थोड़ा पकड़ना जरा। अब आप कैसे आओगे, इधर इधर को आओ, है ना, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप देखिएगा ना, ठीक है, ऐसे आ जाओ। जब भी आपको किसी का भी मतलब ये आउटसाइड माइक्रोमीटर का आपको क्या लेना है, लिस्ट काउंट लेना है, तो हमें ये करना है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे छोटी रीडिंग, मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग, मतलब सबसे छोटी रीडिंग हम लोग कितना ले सकते हैं, सबसे पहले वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ सबसे पहले 0 है, ठीक है। 0 के बाद एक छोटी लाइन है, इसको बोलते हैं सब डिवीजन। एक मेन डिवीजन, सब डिवीजन, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, मेन डिवीजन, ऐसे आगे बढ़ते जाते हैं। तो मतलब 0 के बाद एक लाइन के बाद कितना है, 1। तो इसके पहले वाली जो रीडिंग होगी वो होगी 0.5, फिर होगा 1, फिर 1.5, फिर होगा 2, 2.5, 3, 3.5, ऐसे करके 25 तक हम लोग इसमें लिखेंगे। तो सबसे कम रीडिंग जो आ रही है वो कितनी आ रही है, 0.5 mm की, ठीक है। तो मैं लिखता हूं यहां पर मेन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग, मतलब कौन सी ले सकते हैं हम लोग, है ना, छोटी रीडिंग मतलब सबसे छोटी, फिर वो करेंगे। तो वो कितनी आई हमारे पास, 0.5 mm। अब हमें देखना है कि हम लोग रोटरी स्केल की मैक्सिमम रीडिंग कितनी ले सकते हैं। तो ये हमारा रोटरी स्केल है, तो इसमें कितना है, मैंने आपको बताया था 50, ठीक है। तो दूसरा आएगा रोटरी स्केल की सबसे बड़ी रीडिंग 50, ठीक है। अब एक स्केल और है इसमें, वर्नियर स्केल। ये वाला वर्नियर स्केल है, तो इस वर्नियर स्केल की मैक्सिमम रीडिंग लेना है हमें। कितनी लेनी है, मैक्सिमम। कितनी है, 10। अब हमें तीनों को भाग करना है, ठीक है। तो मेन स्केल की रीडिंग 0.5 भागित रोटरी स्केल की रीडिंग 50 और वर्नियर स्केल की सबसे बड़ी रीडिंग 10। तो जो आपका आएगा वो आपका लिस्ट काउंट होगा, ठीक है। तो इसका जो लिस्ट काउंट आएगा वो आएगा 0.001 mm। आप कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ दिखाते हैं, देखिए 0.5 भागित 50 भागित 10 बराबर ये देखिए 0.001। और इस पर लिखा भी होता है यहाँ पर देखिए 0.001। क्लियर। तो लिस्ट काउंट निकालना आपको पता चल गया कि हमें कैसे लिस्ट काउंट निकालना है। अब नेक्स्ट आता है कि हम इसे रीडिंग को पढ़ना है। किसी भी नट बोल्ट का साइज अगर हम लोग मेजर करेंगे या थिकनेस मेजर करेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करा, एक नट लेके रखा है, तो इसका आउटर डाया हम लोग क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे। तो आउटर डाया मेजर करने के लिए आपको जब भी आपको इसे यूज़ करना है तो इसे रेचेट से यूज़ करना है, ठीक है। पहले पूरा आप इसे कस कर देख लें। पूरा कसने के बाद ये 0-0 मिलना चाहिए। अगर प्लस माइनस है, अभी देखिए बिल्कुल 0-0 है कसने के बाद। अगर ये नीचे या ऊपर होता है स्लीप वाली लाइन पे से, तो हमें क्या करना है, स्केल लेना है, सी स्केल, सॉरी सी टूल्स लेना है ये। और इस सी टूल्स को इस वर्नियर के ऊपर जो स्लीप बनी होती है उस स्लीप के ऊपर लगाना है इस तरह, और इसे रोटेट करना है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। कब तक करना है, जब तक कि हमारी जो स्लीप की लाइन है मेन वाली वो जो 0 है वो बिल्कुल इक्वल ना हो जाए, ठीक। ये चीज़ें माप करने से पहले आपको चेक करनी है। अब लेना है हमें रीडिंग, हम लोग रीडिंग लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसे खोलता हूँ यहाँ से, पूरा मैंने यहाँ से खोला, और खोलने के बाद मैंने यहाँ पर आपका नट लगाया, आपको दिख रहा होगा, है ना, देखिए ये देखिए। नट लगाने के बाद मैंने रैचेट से इसे टाइट किया। कब तक टाइट किया, जब तक कि इसमें आवाज़ ना आए। क्लिक करके जैसे ही आवाज़ आई
वैसे ही मैंने इसे लॉक कर दिया। अब मुझे इसकी रीडिंग पढ़नी है। तो रीडिंग कैसे पढ़ोगे? आओ इधर पास आओ मेरे। ये मेन स्केल है, ठीक है, ये रोटरी स्केल है, ये वर्नियर स्केल है। तो मेन स्केल की रीडिंग हमें सबसे पहले पढ़नी है। तो मेन स्केल की रीडिंग पढ़ने के लिए देखिए 5 हमें दिख रहा है, 10 हमें दिख रहा है, 15 हमें दिख रहा है। 15 के बाद एक छोटा सा सब डिवीजन दिख रहा है, दिख रहा है? उसके ऊपर जाएंगे तो नहीं दिख रहा, थोड़ा पास करके दिखाइए। ये देखिए 15 के बाद एक छोटा सी लाइन दिख रही है ना, छोटी लाइन सब डिवीजन, बड़ी लाइन मेन डिवीजन। तो इसकी रीडिंग जो होगी, मेन स्केल की रीडिंग अगर हम लोग बात करें, मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, कितनी आई? 15.5, ठीक। अब हमें क्या करना है? रोटरी स्केल को पढ़ना है। तो रोटरी स्केल को पढ़ने के लिए आपको ये ध्यान रखना है, जो मेन स्केल पर जो एक सीधी लाइन दिख रही है स्लीप के ऊपर, इस स्लीप से हमें देखना है कि कौन सी लाइन मिल रही है। अगर कोई लाइन नहीं मिल रही है तो हमें हमेशा नीचे वाला जो रोटरी स्केल की रीडिंग होगी वो लेना है, ऊपर वाली नहीं लेनी है, हमेशा नीचे वाली लेनी है या एक सीध में आने वाली लेनी है। तो इसके एक सीध में देखो कोई नहीं आ रही है, एक नीचे है एक ऊपर है। जैसे सपोज 35 35 है, 36 37 38 39, 35 36 37 38 38 39 नहीं है, 39 तो मतलब इसके क्रॉस कर रही है, इस वाले लाइन के ऊपर क्रॉस कर रही है। ये सीधी जो लाइन दिख रही है ना, इसके ऊपर क्रॉस कर रही है। तो हमें क्या करना है? इस वाली लाइन से नीचे वाली लाइन लेनी है। तो 35 36 37 38 38, ये हो गया हमारा रोटरी स्केल या सर्कुलर स्केल भी बोलते हैं। कितना हुआ हमारा? 35 के बाद 6 7 8। अब तीसरी रीडिंग और लेनी है हमें, वो लेनी है हमें किसकी? वर्नियर की। अब जब वर्नियर की हमें लेना है, या थिम्बल स्केल भी कोई लोग बोलते हैं, है ना, कि थिम्बल स्केल की हमें लेनी है, तो नाम अलग हो सकता है, तो हम वर्नियर की स्पेलिंग। अब जब इसकी रीडिंग हमें लेना है तो ये रोटरी स्केल से हमें इसकी लेनी है। तो हमें क्या करना है? इसको इस तरह पकड़ के, जो वर्नियर स्केल की जो लाइन है सीधी वाली, ये हमारी रोटरी स्केल की कौन सी लाइन से मैच कर रही है, मतलब जुड़ी हुई है, एक सीध में है, वो हमें देखना है। तो ऐसे इसको पकड़ें और ऐसे पकड़ने के बाद आप इससे मिलाएं यहाँ से, ठीक है। इस वाले हिस्से से देखें कौन सी लाइन मिली हुई है। अब मैं मिला के दिखाता हूँ यहाँ पर ऐसे करके, तो इससे आपको पता चलेगा कि हमारी कौन सी लाइन सीधी मिली हुई है। तो ये 3 नंबर की यहाँ पर मिली हुई है, ठीक है। कौन सी वाली मिली हुई है? 3 नंबर वाली। तो वर्नियर स्केल की रीडिंग कितनी हो गई? इधर आइए, तीन। अब जैसे हमने लिस्ट काउंट निकाला था, मेन स्केल की रीडिंग भागित रोटरी स्केल की रीडिंग भागित वर्नियर स्केल की बड़ी रीडिंग, ये सारी चीज़ें मैंने लिखे लिस्ट काउंट। ऐसे इसके लिए भी एक सूत्र बना हुआ है। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले बनाना है मेन स्केल की रीडिंग, मेन स्केल की रीडिंग। अब प्लस जोड़ना है, कोष्टक लगाइए, फिर आप उसमें लिखिए रोटरी स्केल की रीडिंग। रोटरी स्केल की रीडिंग के बाद हमें क्या करना है? भाग करना है। किस में करना है? वर्नियर स्केल में। मैं इसके आगे लिख रहा हूं, ठीक है, वर्नियर स्केल की रीडिंग, ठीक है। फिर ये बंद करिए, फिर गुणा, और आखिरी में हमें लिखना है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट का पूरा हिंदी अगर मैं लूँगा तो इसका अल्पतमांक आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कहीं अगर अल्पतमांक लिखा हो तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। अब मैं इसको जो मैंने यहाँ पर निकाला था, मैं यहाँ पर आपको रखता हूँ। मेन स्केल की रीडिंग मेरी 15.5 है, ठीक है, प्लस 38 भागित 3, ठीक है, और ये हमारा लिस्ट काउंट। अब हमें निकालना है, सबसे पहले हमें क्या करना है? 38 भागित 3 करना है। 38
भागे 3 कितना आया? कोष्टक के अंदर वाला निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। 38 भागे 3 बराबर आया 12.6, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें जो आया है इसमें हमें क्या करना है, लिस्ट काउंट का गुणा करना है भाई, 0 का, हाँ 12.6 इंटू लिस्ट काउंट 0.001, ठीक है, बराबर कितना आया? जीरो 1 2 6 प्लस किस क्या करना है, ये वाला हिस्सा, कौन सा वाला? मेन स्केल। भाई इसको 0 करो जरा, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें इसमें 15.5 प्लस 0.0126, अब देखते हैं कितना आता है, ठीक है। 15.5 प्लस 0.3, सॉरी एक बार वापस करता हूँ मैं, ठीक है, 1 है ये, है ना। 15.5 प्लस 0.0126 बराबर, तो इसकी रीडिंग जो आई है वो आई है 15.5126, बस, ठीक हो गया ये क्लियर। तो अब इसमें रीडिंग तो हमें कितनी दिख रही थी, देखिए 15.5 तो दिख रही थी, ये 15.5 तो दिख रहा था, लेकिन इसके ऊपर और कितना था तो वो हमें यहाँ पर शो किया, 3 अंक तक यहाँ पर शो किया, देखिए, ठीक है, 1 to 6 तक। तो दशमलव के 3 अंक तक अगर एक्यूरेसी हमें चाहिए तो उसके लिए हमें 0.001 mm वाला आउटसाइड माइक्रोमीटर यूज़ करना है। तो ये 0.001 वाला है। अब इसी के साथ एक और आता है, इसी में मैं आपको बता देता हूँ, वो और सरल है इससे, ठीक है, बताइए। ये देखिए इसका जो लिस्ट काउंट है अगर हम लोग बात करें तो वो 0.01 है। अब इसकी रीडिंग कैसे पढ़ोगे, ये बहुत सरल है, यह विभिन्न प्रतियोगिताओं में ये चीज़ें रखी जाती है, माइक्रोमीटर कैसे पढ़ना है। तो उसके लिए मैं और एक चीज़ और बताता हूँ, एक कोई दूसरी चीज़ दीजिए जिसकी रीडिंग ले सकें हम, बासर दीजिए। ये देखिए हम इसकी रीडिंग, मैं आपको नाम बता दिया है मैंने, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको यहीं पर देखिए, ठीक है। लॉक खोला, ये मैंने सेट कर दिया है पहले से ही, ठीक है। अब इसमें स्केल देखिए, ये अलग टाइप का स्केल है, पास आइए थोड़ा देखिए, ये भी 0 से 25 mm वाला है और 0 से 0.1 mm की इसके क्या ले सकते हैं हम लोग, लिस्ट काउंट है, लेकिन इसका स्केल देखिए थोड़ा अलग है। इसमें सिर्फ 2 स्केल है, मेन स्केल और रोटरी स्केल, ठीक है। पर इसके नीचे भी उन्होंने देखिए कुछ लाइन दी हुई है, तो मैं इसे पढ़ के बताता हूँ कैसे पढ़ना है हमें, ठीक है। आओ दिखाता हूँ मैं, थोड़ा रोकिएगा। 0.001 का मैंने आपको बताया, अब 0.01 mm का रीडिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको रीडिंग लेनी है। इसका एक सरल तरीका भी मैं आखिरी में बताऊँगा कैसे प्लस माइनस है, लेकिन आपको पूरा कैलकुलेशन पता होना चाहिए। तो हम लोग इस बासर की हम लोग बात करेंगे, लिस्ट काउंट कैसे निकालेंगे। लिस्ट काउंट निकालने का सबसे मैन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग, अब मैन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग कितनी है इसमें देखिए, 0 के बाद 5 जा रहा है, लेकिन नीचे क्या हो रहा है यहाँ पर आप देखें, ये 0 है, उसके बाद 1 2 3 4 5 तक जाने के बाद, लेकिन नीचे भी इन 2 के बीच में एक लाइन है, सब डिवीज़न, 2 सब डिवीज़न के, 2 मेन डिवीज़न के बीच में एक सब लाइन है। तो मतलब एक जो मेन डिवीज़न है वो कितने का है, 1 mm का, और जो सब डिवीज़न है वो है 0.5 mm का, जो नीचे की तरफ है। ये देखिए 0 0 के बाद 0.5 1 mm, फिर उसके बाद 1.5, ऐसे करके बढ़ते गया, 5 तक गया है ये, ठीक है। तो सबसे छोटी रीडिंग जो रहेगी मैन स्केल की, मैन स्केल की सबसे छोटी रीडिंग कितना आएगा, 0.5। रोटरी स्केल की मैक्सिमम रीडिंग 50। अब हमें क्या करना है, भाग करना है, ठीक है। मैन स्केल
भागित, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। उसके बाद रोटरी स्केल भाई लगा जरा 0.5 भागित 50 बराबर 0.01 mm, ठीक है। ये देखिए 0.5 भागित 50 आगे 0.01 mm। तो इस तरह आपको लिस्ट काउंट निकालना है, ठीक है। अब हम लोग इसको पढ़ते हैं। इसी का ये वासल लिया मैंने, यहाँ पकड़ना है और यहाँ पकड़ने के बाद आपको, चलो किसी की मदद भी ले सकते हो, अगर ना हो तो फिर ऐसे करके ही जुगाड़ कर लो। मेरे दो साथ बैठे थे वो तो भाग गए, मच्छर काट रहे थे उनको। हाँ बैठ रहे, तुम लोगों के चक्कर में मच्छर काट रहा है मुझे। ये देखो, अब मुझे इसकी रीडिंग दिख रहा है आपको, देखिए ये स्लीप के ऊपर मेन डिवीजन मुझे कितने दिख रहे हैं। अगर आप यहाँ से देखें मैं तो देखिए 1 2 3 मुझे पूरा दिख रहा है 3। लेकिन उसके बाद नीचे अगर जो आता हूँ तो सब डिवीजन मुझे आधा और दिख रहा है, तो इसकी जो रीडिंग होगी वो 3.5 mm होगी। अगर ये मेन डिवीजन पूरा दिखता तो मैं नीचे की रीडिंग नहीं लेता, लेकिन मुझे सिर्फ मेन डिवीजन 3 दिख रहा है और उसके आगे फिर रोटरी स्केल के साइड में एक डिवीजन और दिख रहा है, सब डिवीजन। तो मेरी जो मेन स्केल की रीडिंग होगी वो होगी 3.5, ठीक है। और रोटरी स्केल की कितनी रहेगी देखते हैं हम लोग। मैं लिखता हूं पहले, ये जो लाइन दिख रही है ना स्लीप पर, इससे देखना कौन सी लाइन मिल रही है। 5 6 7 8, ठीक है। 8 वाली है, 9 और 10, 9 इसके ऊपर है, 5 दिखा सकते हो उसे, ठीक है। इसके नीचे ही लेना है, या तो इसके सीधे में हो या इसके नीचे हो, ऊपर वाली लाइन हमें नहीं लेनी है, तो ये नीचे वाली लाइन हमें लेनी है। तो कितनी हुई है 8। अब हमें इसका ओ करना है। देखिए यहाँ पर से मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है। और फिर क्या करेंगे हम लोग, प्लस रोटरी स्केल की रीडिंग, इनटू लिस्ट काउंट। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है 3.5 प्लस 8 मल्टीप्लाई 0.01 mm। करो भाई कितना है जरा, करो 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 8 इंटू, पहले 8 इंटू 0.01 करो। नहीं, कभी भी करना हो ना तो ऐसे करो, ठीक है। पहले इन दोनों को करो, 8 इंटू 0.01 कितना आया 0.08 आया, ठीक है। याद रखना 0.08। अब इसमें प्लस क्या करना अपन को, 3.5 प्लस 0.08 कितना आया 3.58। तो ये इसकी रीडिंग है 3.5, और यहाँ पर हमें कितना दिख रहा था, सिर्फ 3.5 तक दिख रहा था। तो दशमलव के 2 अंक तक यहाँ पर ले सकते हैं हम लोग। इस तरह हम लोग दोनों स्केल को पढ़ सकते हैं, दोनों आउटसाइड माइक्रोमीटर को हम लोग रीडिंग में पढ़ सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल जो नंबर है वो है 9755036011। ये आपकी सुविधा के लिए हम लोग बनाते हैं ये, ताकि आप लोग कोई भी प्रतियोगिताओं में निकल सकें। अच्छे से मेहनत करिए और आगे निकलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।